परिचय जानने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो, जबकि हमारे काम में दखलंदाजी करने के लिए बीच में आकर के। जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। कौन हो? मैं इसी शंकरगढ़ रियासत के बगल में जो सत्यगढ़ है, इसी सत्यगढ़ का मैं रहने वाला, मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं पेशावर डाकू नहीं बना, मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ, मेरे भाई को फंसाया गया खून के इंजाम में, जबकि मेरे भाई ने खून नहीं किया था। मेरे भाई को मेरे भाई के हाथों मरवा दिया गया। मैं डाकू ऐसे नहीं बना, मैं सतवीर सिंह हूँ। सरदार जी, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, आखिर आप कौन हैं और आपका डाकू बनने का कारण क्या है, और मेरी सच्चाई सुनने के बाद में आपके हाथों से ये राइफल किस लिए छूट गई, मैं जानना चाहता हूँ। सत्यवीर, अगर तुमने अपनी सच्चाई बताई है तो मैं भी अपनी सच्चाई जरूर बताऊंगा। सेनापति धर्मवीर सिंह, तुम भी कान खोलो और हमारी सच्चाई को सुनो। इस काले लिबास के पीछे मेरी हकीकत क्या है। और सत्यवीर, हर जरा पहचान तो कर लो पड़ा, और भाई तुम्हारा हो चुके हैं। अब रोने की बारी आई है तो उन हरामजादों की जिन दरिंदों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को तितलियों की तरह बिखेर दिया है। और सेनापति धर्मवीर सिंह, मैंने तुमको लाख समझाया था लेकिन तुम भी नहीं माने। देखो आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से एक सीधा साधा सच्चाई की राह पे चलने वाला सत्या ठाकुर आज कैसे हालात में तुम्हारे सामने खड़ा है। कानून की वजह से मैं मजबूर था, मैं समझ नहीं पाया सत्या। लेकिन सत्य बताओ, तुम तो सच्चाई के मुआफिक थे। अरे शंकरगढ़ रियासत के सेनापति थे, तुमने काला लिबास क्यों पहना? सत्या, हमारी वर्दी पर जो कलंक का टीका लगा है, उस कलंक के टीके को धोने के लिए हमने अपने हाथों में बंदूक उठाई है। सत्या, अपनी राइफल अपने कंधे पर संभालो। आज हम तीनों का संगम हुआ है, इसलिए हम तीनों का जानी दुश्मन एक ही है और वो इस राज का मंत्री कर्मवीर सिंह। लेकिन सत्यवीर, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है?
और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? भैया, ये जो लड़की है ये हमारा प्यार है और मैं इससे शादी कर चुका हूँ, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें इसके साथ में शादी करना पड़ा। इसकी जान के पीछे पड़े थे शैतान, दरिंदे, जिंद। इसलिए जब से मैंने इसको बचाया है तब से ये हमारे पास है। ये कोई और नहीं, महामंत्री की बहन है, इसका नाम रोशनी है। क्या कहा महामंत्री की बहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई चाल हो? अच्छी तरह आजमा लिया है ना तुमने? हाँ भैया। बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि मेरा भाई सत्यवीर जब भी कोई कदम उठाएगा सही रास्ते पर ही जाएगा। देर करने की जरूरत नहीं है। वो हरामजादा महामंत्री अभी दूर नहीं गया होगा। आओ हम उसका पीछा करते हैं। आओ चलिए, भवानी शाहदीन सम्राट, सुन लिया आपने सब कुछ और अपनी आंखों से देख भी दिया होगा। क्यों नहीं ठाकुर सत्या, आज तुम मेरी नजरों में जीत गए। वाकई तुम सत्य के पुजारी हो। कभी मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि मेरी नजरें हमेशा तुम्हें दोषी के रूप में देखी। आज तुम मेरी नजरों में निर्दोष साबित हुए, बल्कि दोषी तो मैं हो गया। नहीं सम्राट, नहीं। सत्या, उस वक्त दोषी तुम थे, मैंने सजा सुनाई थी। आज दोषी मैं हूं। अगर तुम चाहो जो सजा सुनाओगे इस सम्राट शंकर सिंह को हंसते हंसते वो सजा मंजूर होगी। नहीं मेरे ताजी सम्राट, नहीं। अरे कहते राज्य का राजा राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान होता है। अब आपका क्या आदेश है? क्योंकि आपका आदेश ही हमारे लिए सर्वोच्च होगा। अगर तुम यही सुनना चाहते हो तो जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसे हरामजादे ने हमारा हंसता खेलता गुलशन उजाड़ दिया, उस हरामजादे को अब इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें सब लोगों को हुक्म देता हूँ कि इस हरामजादे को तुरंत से तुरंत मौत की सजा मिलनी चाहिए। आपका आदेश हमारी तरफ पर चले मेरे भाई। जय मां भवानी की। आप मानो चाहे न मानो मंत्री साहब, अपने तो सारे दुश्मन यहाँ से गायब हो गए। अब तो हम यही कहते हैं कि टांग फैला के राज करो। टांग फैला के? हाँ। अरे टांग नहीं फैलाएंगे। हाँ। बनकर तेरी अबे आज आया हूँ मैं, मौत बनकर तेरी। मौत बनकर तेरी अबे आज आया हूँ मैं,
मंत्री करमवीर पहचाना मुझे? पहचाना, अच्छा। बहुत वफादारी का काम किया है तूने ना। हाँ? अगर किसी राज्य के राजा का ऐसा मंत्री होता रहेगा तो भारतवर्ष में जितने राज्य हैं ये सब ना तो राज्य रहेगी ना रियासत रहेगी। और ऐसे मंत्री संसार में जीवित रहेंगे तो हमारे भारतवर्ष को खोखला कर देंगे। सत्या, सर्वप्रथम यह अपराधी तुम्हारा है, इसलिए बहुत अत्याचार किए हैं। मैं सेनापति सेनानायक होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जिस प्रकार हो सके उसे उचित सा उचित दंड दे सकते हो। अरे सत्या, आया वो पहाड़ के नीचे। हाँ, पहचान ले। यार मैंने तो सोचा था कि तू अमेरिका चला गया। अमेरिका नहीं, हम चले दुबई चले गए थे और वहां से हम आए हैं तुम्हारी मौत लेकर। क्या देख रहा है? अरे नहीं भैया, कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ। कारे साले हरामजादे, तूने इतना अत्याचार किया हमारे परिवार के ऊपर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? भगवान झूठ न बोला, चूना तुम्हारी जिंदगी में चूना लगा देंगे। हमने कुछ नहीं किया। बड़ा है तू पाची बदकार, बड़ा है तू पाची बदकार, और किया जीवन मेरा बेकार। तूने मेरे साथ में, तेरे साले हराम जादू कुत्ते की औलाद, इधर आ। तूने मेरे साथ में किया है अत्याचार, सुन रहा है कि नहीं साला? कि तूने मेरे साथ में किया है अत्याचार, अब जिंदा छोड़ू नहीं, सुन ले वतन चितधार, कि मिटा दूं इस जग से नामो निशान, मिटा दूं इस जग से नामो निशान। बड़ा है तू बाजी शैतान। आया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसा लग रहा है? और सताया जिस तरह मुझको तुझे, अबे वैसे सताऊं। जिस तरह मुझको, अबे तुझे वैसे सताऊंगा। और रुलाया जिस तरह मुझको तुझे, अबे वैसे रुलाऊंगा। जिस तरह
मुझको तुझे वैसे रुलाऊंगा और जुबा जो कर चली तेरी नोच कर मैं अरे सताया तूने मुझे, मैं तुझे सताया तूने मुझे, मैं तुझे सताऊंगा और नेकी बदी का बदला तुझसे मैं चुकाऊं। साले हरामजादे, कुत्ते की औलाद। अरे कि जैसा किया है तूने, ए लल्लन, सबसे पहले साले का पोजीशन ढीला करो, ऐसे नहीं मजा आएगा। सच कहते हो भैया, जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, जैसा किया है तूने। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा, जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। और नेकी बदी का बदला बदला, नेकी बदी का बदला बदला तुझको यही मिलेगा। तू हंस रहा था जालिमा, हम सबको रुला रुला के। तू हंस रहा था जालिम, हम सबको रुला रुला के, और आई हमारी बारी, आई हमारी बारी, रोना तुझे पड़े। हेलो, ये देखिए आगे श्रीमान हमारे राजकुमार पटेल ट्रक ड्राइवर, ये देखिए उनकी तरफ से 101 रुपया इनाम, लेकिन राजकुमार भैया कह रहे हैं कि पूरे कपड़ा उतरा लियो। सत्य और सत्यवीर हमारी बात सुनो, इस राज दरबार का अभी सबसे बड़ा बुजुर्ग पुराना नौकर है, उसके साथ इसने बहुत अत्याचार किए हैं। कल्लू इधर आ। इसने इधर आओ। सेनापति जी गुस्ताखी क्षमा हो, इसने हमें रुलाया नहीं है। अरे हमें कौन क्या रुलाया है? इसके किए की सजा इससे अब जब हमें हमारे मुन्ना की याद आती है तो हमारा कलेजा दहल जाता है। सतवीर, जिस तरीके से रावण और कंस जैसे अत्याचारी का भगवान कृष्ण और राम ने अत्याचार किए की सजा जिस तरीके से दुष्टों को दिया है, इसकी सजा इससे अवश्य मिलेगी। हाँ मिलेगी।
इसलिए हमारी तरफ से कहना है, ये तुम्हारा जालिम है, तुम्हारा अत्याचारी है, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आर्यावर पे जम्बूदी पे भरत भरने, एक नगरी अयोध्या धाम है। हम सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हथियार क्योंकि ऐसे दरिंदे को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है सत्या कि ऐसे पापी हत्यारे को और जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे पापी हत्यारे को और जीने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे दुष्कर्म किए इसने भारत माँ को स्वीकार नहीं। इस महामंत्र की महामधुर ध्वनि इस दिल में जगाई है इसने। इस महामंत्र की महामधुर ध्वनि इस दिल में जगाई है इसने। और मेरी रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है। मेरे भाई सत्यवीर, आज हमारे दुश्मनों का अंत हुआ। और हाँ, आज मैं भगवान को साक्षी मानकर, अपनी सत्यता को साक्षी मानकर, जैसे तुमने कहा कि तुम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन मैं भी अपने हाथों से तुम लोगों की शादी कराना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बड़े भैया। आओ। जाओ जाओ, दूधो नहाओ पूतो भलो। हमारा आशीर्वाद है अच्छा, हर 6 महीना बाद जो बकरी समझ लिया क्या? साल में लड़का होता है कि 6 महीने में होते हैं? बकरी समझ लिया है? बकरी समझ रखा है बड़े भैया। ठीक है, सच कहते हो, मैं समझ गया हूं तुम्हारे इशारे को। दोस्तों, इसी जगह से हमारा संगीत ड्रामा समाप्त किया जाता है। आप लोग संगीत देख रहे थे, भाई का हत्यारा भाई, भाई का हत्यारा भाई, सत्य की परीक्षा उर्फ डाकू भवानी सिंह। खत्म हुआ तमाशा।
खत्म हुआ तमाशा। नमस्कार लीजिए और जाने अनजाने अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा बच्चा वो भाई समझ के माफ कीजिएगा। दोस्तों एक कहना है हमारा, क्योंकि प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और कलाकारों में हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ हो ही जाती है। जैसे कि आज हमारी आवाज़ पड़ गई घर से ही, मगर क्या करें, जितना हमसे हुआ हमने किया। इस पार्टी में जो भी कलाकार है आपके भाई व बच्चे के समान है। अगर जो हम बच्चों से कोई गलती या कोई त्रुटियां हो गई हो तो अपना भाई व बच्चा समझकर क्षमा करना। दोस्तों आइएगा, इसी जगह से पार्टी का तमाशा समाप्त करते हैं, ले चलते हैं बेहतरीन फरमाइशी गीत नाच गाने की तरफ। और तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस